कोई ना कोई नेता आते हैं, सब बोलते हैं हम पानी देंगे पानी देंगे। हम बहुत ही, हमारे गांव के लोग इतने एक्सपेक्टेशन से उन्हें वोट देते हैं कि हाँ हम ये हमें पानी देंगे, लेकिन सब यहाँ पे वोट देने का क्या फ़ायदा है? वोट देने का किसी का मन भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आएंगे सुना के चले जाएंगे, सुननी किसी ने हमारी है नहीं। पैदल चल के आते हैं स्कूल से और उसके बाद सीधा हमें पानी ढोने के लिए जाना पड़ता है। पानी ढोने के लिए फिर पहले नहाने के लिए धो, पीने के लिए ढोना पड़ता है, उसके बाद कपड़े धोने के लिए ढो, सारे दिन पानी धोने में निकल जाता है। रात को बैठ के थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वो पढ़ते हैं। क्या तो सोच के ये नेता के लिए खड़े हो जाते हैं अगर उनको लोगों की सुननी ही नहीं है, अपनी ही ऐशो आराम देख रहे हैं। अब लोगों के लिए खड़े हुए हैं, लोगों की बलबूते पे खड़े हो रहे हैं, वोट ले रहे हैं लोगों से, तो उनकी सुननी नहीं है तो क्यों खड़े हो रहे हो? फिर चुपचाप अपने घर में बैठो। हाथ में कलम होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और उनको एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है उनका सारा का सारा ध्यान पढ़ाई की बजाय पानी पे है। सारा दिन हमारा पानी ढोने में निकल जाता है। पहले इसके लिए ढोए, उसके लिए ढोए, फिर स्पेशली खेत के लिए उसके अलग से ढोना पड़ता है। सिंचाई करनी होती है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए अलग से ढो। 3-4 ड्रम भरते हैं सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे से लेकर। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है कि आधे से ज़्यादा टाइम हमारा सिर्फ पानी में निकल जाता है, तो हम पढ़ाई कब करेंगे? 8 दिन का पानी आता है, उसमें भी बदबू आ जाती है और वही पीना पड़ता है। फिर अब गुजारा तो करना पड़ेगा। जैसे हर घर नल हर घर जल जो योजना चली है, हम भी चाहते हैं हमें भी पहुँचे, उसका कोई फ़ायदा। हर सारी योजना पहुँच रही है और सब लोगों को जल मिल रहा है। और हमारे घर में अगर आप देखें तो कितनी परेशानी है, बर्तनों के ढेर लगे होते हैं, खाली पड़े होते हैं सारे बर्तन, और पीने के पानी का इंतज़ार रहता है। तो फिर सोचते हैं कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 8 दिन बाद भी नहीं, फिर कई बार 15-15 दिन बीत जाते हैं। पानी नहीं है, बस पानी जाना पड़ता है दूर ना, रिश्तेदार के पास बैठा जाता भी बात करे थोड़ी देर, नहीं बस पानी को चलो, पानी पानी ही है बस। इतना बस 5 साल बाद आने हो, बस वोट दे दो हमारे को, चले जाओ। इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र कसौली में हैं और कसौली में यहाँ पर जो पानी की समस्या है एक विकराल रूप ले चुकी है और ये आज से नहीं है, सालों से चली आ रही है। यहाँ तक कि लोगों को पहले जैसे सोलन शहर में है 3रे दिन पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पर 6ठे दिन भी नहीं, 9वें दिन भी नहीं, 12-12 दिन हो जाते हैं और पानी इनके घर पर नहीं पहुँचता। हालांकि कुछ घरों पर नलके भी लगे हैं और चेवा पंचायत में इस वक्त खड़े हैं और चेवा पंचायत में आप देख सकते हैं कि ये जो गाँववासी हैं यहाँ पर खड़े हैं और सभी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। हालांकि जब चुनाव आते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा वायदे हैं वो किए जाते हैं और वायदे किए जाते हैं विकास के, लेकिन यहाँ पर विकास के जो वायदे हैं खोखले साबित होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जल ही जीवन है ये बात की जाती है, पर लेकिन यहाँ पर जो जीवन है बहुत ही कष्टदायक हो गया है और सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो पीड़ित होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको चूल्हा चौका है वो भी करना होता है, बच्चों के कपड़े भी धोने हैं और सारी तमाम बातें हैं महिलाओं को करनी पड़ती है। और महिलाएं कैसे गुजारा कर रही हैं बगैर पानी के, आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपसे ही पूछेंगे, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं और क्या दिक्कत है? नमस्कार, मेरा नाम शीला है, चेवा गांव की स्थायी निवासी हूँ और हमारे गांव में जो है पानी की बहुत समस्या है, मतलब जिसको बोलते कि अति से अति समस्या है। और हमें कपड़े धोने भी मतलब दूर जाना पड़ता है और काफ़ी दिक्कत है, मतलब काफ़ी सालों से पानी की बड़ी ही कमी है। हाँ जी, 8 दिन का पानी आता है, उसमें भी बदबू आ जाती है और वही पीना पड़ता है। फिर अब गुजारा तो करना पड़ेगा, इसलिए। यहाँ पर हैंडपंप भी लगाए गए हैं, ऐसा सुना है, बॉडी भी है। जी। तो वहाँ से आप पानी क्यों नहीं लेते? वो दूर भी है और ख़राब भी है थोड़ा। हाँ जी, सैंपल ख़राब हो चुका उसका सैंपल। आप क्या कहेंगे, जैसे पानी की समस्या है, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? दिक्कत हमारे को ये है कि हमारे बच्चे पहले जैसे स्कूल से पहुँचते सबसे पहले बच्चों को पानी, चलो भाई पानी लाना है घर के लिए, हर एक काम तो पानी से होता है। फिर उसके लिए सबसे पहले सारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, सब लोग सबसे पहला काम पानी लाना और बाकी हैंडपम्प का पानी भी ख़राब है, पीने के लिए वो भी नहीं होता।
अब जैसे हर घर नल हर घर जल जो योजना चली है, हम भी चाहते हैं हमें भी पहुँचे, उसका कोई फ़ायदा। हर सारी योजना पहुँच रही है और सब लोगों को जल मिल रहा है। और हमारे घर में अगर आप देखें तो कितनी परेशानी है, बर्तनों के ढेर लगे होते हैं, खाली पड़े होते हैं सारे बर्तन, और पीने के पानी का इंतज़ार रहता है। तो फिर सोचते हैं कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, 8 दिन बाद भी नहीं, फिर कई बार 15-15 दिन बीत जाते हैं। एक बात मैं यानी कि जब आपसे बात कर रहा था तो एक मेरे जहन में आई है, और वो जहन में ये आई है कि आपके घर में जब मेहमान आते होंगे, हाँ जी, आप तो मेहमान, बड़ी परेशानी यही होती है कि मेहमान आए, खाने पीने का सब चीज़ों का बंदोबस्त हो जाए, पानी का बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो आते हैं अब उनको थोड़ी पता है कि इनके पानी की कमी है। तो अब जैसे वो खुला पानी के इस्तेमाल करते हैं तो हम सब तो फिर पानी में ही लगे रहते हैं ढोने में, तो शर्मिंदगी भी होती है। अब जैसे वॉशरूम के लिए भी हम पानी ढो के लाते हैं दूर से, फिर वहाँ के लिए ड्रम भर के रखते हैं, पर फिर भी चाहते हैं कि चलो सुविधा हमें भी मिले। चलिए और महिलाओं से भी बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जब इलेक्शन होते होंगे, चुनाव होते होंगे, तो यानी कि वायदे भी आप लोगों से किए जाते होंगे, आपको वायदा किया था? जी सर, आते हैं, बोलते हैं पानी सड़क के लिए सब प्रॉब्लम यही है, पानी की हमारे को ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। हाँ जी, लड़कियाँ भी हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछते हैं क्या दिक्कत परेशानी आती है। एक्चुअली मैं आई ही इसीलिए हूँ ताकि मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रख सकूँ कि हम कितनी प्रॉब्लम में हैं। चाहे अगर हमने स्टडीज़ करनी होती, स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कहाँ करेंगे, सारा कंसंट्रेट हमारे इसमें ज़्यादा कि हमारा एरिया ही बैकवर्ड है, ऊपर से ना पानी की कोई सुविधा है। सबसे पहले स्कूल से इतनी दूर से हम पैदल चल के आते हैं स्कूल से, और उसके बाद सीधा हमें पानी ढोने के लिए जाना पड़ता है। पानी ढोने के लिए फिर पहले नहाने के लिए धो, पीने के लिए ढोना पड़ता है, उसके बाद कपड़े धोने के लिए ढो, सारे दिन पानी धोने में ही निकल जाता है। रात को बैठ के थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वो पढ़ते हैं। बाकी संडे का सबके लिए ऐसे है कि वहाँ नीचे जो हैंडपम्प है वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि नंबर लगा होता है सबके लिए कि कपड़े धोने हैं। लेकिन संडे का सारा दिन फिर ऐसा है कि हाँ कपड़े धोने के लिए फिक्स है, संडे को कपड़े धोने हैं। और पीने के लिए पानी 8 दिन बाद आएगा। 8 दिन बाद पानी आएगा तो उसमें स्मेल देखेंगे आप, मन नहीं करता पीने के लिए, लेकिन उबाल के हमें पानी पीना पड़ता है। ऊपर से इतनी प्रॉब्लम्स है कि हम इतने परेशान हो चुके हैं कि कोई ना कोई नेता आते हैं, सब बोलते हैं हम पानी देंगे। हम बहुत ही, हमारे गाँव के लोग इतने एक्सपेक्टेशन से उन्हें वोट देते हैं कि हाँ हम ये हमें पानी देंगे, लेकिन सब यहाँ पे वोट देने का क्या फ़ायदा है? वोट देने का किसी का मन भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आएंगे सुना के चले जाएंगे, सुननी किसी ने हमारी है नहीं। तो मीन्स बहुत प्रॉब्लम में है, हम बहुत ही दुखी हो चुके हैं, अब अति हो चुकी है। ये लेवल ऐसा है, वो अनलिमिटेड लेवल है, कोई इसका लेवल ही नहीं है। मैं तो कुछ बोल, जैसे जब पानी लेने जाते हैं, दिन के समय जाते होंगे या शाम को जाते होंगे या सुबह से शाम तक माइंड पे पानी ही रहता होगा, तो गुस्सा भी आता है नेताओं के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये सोचते हैं कि क्या तो सोच के ये नेता के लिए खड़े हो जाते हैं, अगर इनको लोगों की सुननी नहीं है, अपनी ही ऐशो आराम देख रहे हैं। अब लोगों के लिए खड़े हुए हैं, लोगों के बलबूते पे खड़े हो रहे हैं, वोट ले रहे हैं लोगों से, तो उनकी सुननी नहीं है तो क्यों खड़े हो रहे हो? फिर चुपचाप अपने घर में बैठो। तो आपको क्या लगता है कि कैसा नेता होना चाहिए जो आपके घर में पानी पहुंचाए? नेता ऐसे होना चाहिए कि इक्वलिटी तो बढ़ते, आजकल के ज़माने में सब बोलते हैं इक्वल हो गया है। अब शहरों में सब कुछ इक्वलिटी दिखेगी, गांव में डक्के की 2 इक्वलिटी नहीं दिखने वाली है, इतनी लो लेवल इक्वलिटी दिखेगी गांव में। शहरों में आप देखेंगे चाहे 2 दिन आए 3 दिन आए, पानी तो आ रहा है, हमें तो पानी की कोई उम्मीद ही नहीं है कहीं से, चाहे 12 दिन बाद आए 16 दिन बाद आए, पानी कितना आएगा? 4 बाल्टी। अब 4 बाल्टी में कहाँ से गुजारा होगा 16 दिन का? ढोना तो फिर भी हैंडपम्प से ही पड़ेगा, ऊपर से वहाँ का पानी देखेंगे तो स्मेल उसमें इतनी होती है, उबाल के हम पीते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि साफ तौर पे जो फ्रस्ट्रेशन है युवतियों की, वो निकल कर सामने आ रही है, और वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जागरूक है। और अब वो जो समय है वो निकल गया है जब नेता आते थे और आश्वासन देते थे और उसके ऊपर मत लेकर चले जाते थे और उसके बाद में देखना और सुनना बंद कर देते थे। लेकिन अब इस तरह की युवतियाँ हैं वो आगे आ चुकी हैं और वो झंझोरने का काम कर रही है समाज को, नेताओं को, उनकी कानों के ऊपर जूर रहेंगे और इनकी समस्याओं को सुने, जिनके लिए इन्होंने इनको चुना है। लेकिन यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि नेता इनकी सुन नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि आज इन्होंने मीडिया का जो सहारा है वो लिया है ताकि इनकी बात आगे तक पहुँचे, क्योंकि कई सालों से ये लगातार इसी तरह से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता इनकी सुन नहीं रहा। एक युवती और है, क्या कहेंगे आप?
कहने को तो बहुत कुछ है पर सुनने के लिए बहुत कम है। यही कहेंगे कि सारा दिन हमारा पानी ढोने में निकल जाता है। पहले इसके लिए ढोए, उसके लिए ढोए, फिर स्पेशली खेत के लिए उसके अलग से ढोना पड़ता है। सिंचाई करनी होती है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए अलग से ढो। 3-4 ड्रम भरते हैं सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे से लेकर। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है। और हम तो स्कूल से आते हैं जैसे ही देखते हैं कि हाँ बैग उठाया, खाना खुना खाया, उसके बाद सीधा पानी के लिए चले जाते हैं। तो पढ़ाई भी इससे काफ़ी डिस्टर्ब होती होगी। बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पढ़ाई के लिए भी, कि आधे से ज़्यादा टाइम हमारा सिर्फ पानी में निकल जाता है, तो हम पढ़ाई कब करेंगे। इसलिए स्पेशली बच्चों ने ट्यूशन लगाई हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं उन लोगों को, ताकि फिर सारा जो स्टडी है वो कवर हो। नेताओं को क्या संदेश देंगे आप? नेताओं के लिए तो बहुत कुछ है, ये कहते कहते हमारा मुंह थक जाएगा, पर ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लगता है सुनते नहीं है नेता। यही बात है सबसे ज़्यादा, कि सुनते ही नहीं हैं अभी तो, कि क्या बोले, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने यहाँ पर देखा है कि जैसे यहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, और पानी की समस्या कहीं ना कहीं भविष्य को भी रिलेट कर रही है। जो युवतियाँ हैं, युवक हैं, वो लगातार अपना भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, लेकिन शिक्षा लेकर जब आते हैं तो हाथ में उनके बाल्टी पकड़ा दी जाती है, या फिर कनस्तर पकड़ा दिया जाता है, या फिर कुछ और सामान वो इसलिए पकड़ाया जाता है ताकि वो पानी लाएं और प्यास बुझाएं। और ऐसे में जब उनके हाथ में कलम होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, और उनको एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है उनका सारा का सारा ध्यान पढ़ाई की बजाय पानी पे है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आप एक पानी की बोतल भी लेकर आए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका नमस्कार। आपके चैनल को मेरा तो है कि आप जो है यहाँ पर आए, और हम सबकी समस्या जो आप दिखा रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो मेरे हाथ में बोतल पकड़ी है, ये है 8 दिन का पानी है जी। तो इसमें आप स्मेल देखेंगे, देखने को तो साफ़ लग रहा है, बट इसको आप अगर जैसे पिएंगे तो आप सोचो इससे कितनी बीमारी होती होगी। पानी एक ऐसी चीज़ है गर्मी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और हमारे बच्चे भी इसको ही पी रहे, तो सोचो आप कितनी बीमारी हो रही होगी। तो ये हमारे गांव की, जब मैं इस वार्ड का वार्ड मेंबर भी हूँ, ग्राम पंचायत चेवा से, चेवा का वार्ड मेंबर भी हूँ, तो जब से मैं वार्ड मेंबर बना हूँ तो मेरी एक ही और सबसे प्रायोरिटी रही है कि मैं पानी अपने गाँव के लिए लाऊँ, और लड़ रहा हूँ इसके लिए। कब से लड़ रहा हूँ कि पानी विभाग के पास मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, पर विभाग ने मेरी एक नहीं सुनी। और फिर मैंने सीएम सेवा संकल्प में कंप्लेंट डाली, वहाँ से भी अभी मुझे कोई होनी, उन्होंने भी अधिकारी को डाली, बट अभी तक वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला है मुझे। तो मेरा तो यही है कि देखो आप हमारे गांव वाले, एक तो हमारे यहाँ पर देखो जो भी है खेती बाड़ी करने वाले सभी लोग हैं, तो खेती बाड़ी के लिए पानी, चलो उसके लिए तो सब ढो के कर रहे हैं, अपने टैंक हार्वेस्टिंग टैंक बनाए हैं, बट सबसे जो ज़रूरी बात है वो है पीने के पानी। तो पीने के पानी की इतनी समस्या है जी कि हमारे रिश्तेदार भी आते हैं तो हमें शर्म लगती है उनको, कैसे ऐसा पानी पिला रहे हैं हम। तो पानी तो सबसे मतलब पहली प्रायोरिटी है कि पानी स्वच्छ होना चाहिए। तो हम पानी, आज भी हम पानी जो है सोलन के 1 किलोमीटर आगे कायलर गांव पड़ता है, वहाँ से पानी लाया हूँ, चार बाल्टी लाया हूँ वहाँ से, क्योंकि ऐसा पानी बच्चों को पिलाते वो भी ऐसा करते हैं कि बीमार हो रहे हैं, हम भी पी रहे खुद, तो ऐसा लगता है कि कैसे पिए पानी। तो इसलिए बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ पर पानी की। आप वार्ड सदस्य भी हैं, लेकिन तो आपने नेताओं के आगे नहीं रखी बात? जो नेता हैं यहाँ के, उनके आगे रखनी चाहिए थी। जो नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे सर? नेताओं के सामने भी रखी है जी, और ऐसा नहीं है, नेताओं ने भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो स्कीम से वो जो यहाँ पर हमारे टैंक बन चुके हैं, गिरी की जो परियोजना आ रही है वो टैंक बन चुका है, लाइन बीत चुकी है, सब कुछ ऐसा है कि वो आने वाला है, पर अब उसका ये पता नहीं है कि कब तक आएगा। सड़क का भी है हमारी समस्या, सबसे बड़ी सड़क और पानी की हमारी 2 सबसे बड़ी समस्या है। तो सड़क भी हमारी PWD के अंडर जा चुकी है, वो भी हमारी जल्दी ही पक्की होने वाली। तो हम नेताओं को भी ऐसे नहीं कर सकते, बट विभाग, मेरा ऐसा है कि विभाग को भी थोड़ा हमारे बारे में सोचना चाहिए। ऐसा है कि मुझे लगता है कि विभाग इससे अवगत नहीं है, हमारी समस्या या तो विभाग अवगत नहीं है या उनको बताया नहीं जा रहा विभाग को। सर आप क्या कहेंगे, जैसे समस्या लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो युवतियाँ हैं वो पढ़ना चाहती हैं, पर लेकिन उनके हाथ में जो पानी की बाल्टी पकड़ा दी जाती है, क्या कहेंगे?
जो हमारा जो पानी का सिस्टम है 15 दिन तक मतलब जो लाइनमैन है वो पानी नहीं देता। हमने कई बार उसको कंप्लेंट की, यहाँ बुलाया, यहाँ जेई साहब भी आए, हमने उनके समक्ष भी ये मामला उठाया। तो सारे गांव वाले इकट्ठे हुए थे यहीं पे इसी प्रांगण में इकट्ठे हुए थे। तो हमने उनको बोला था कि पानी का इसका सिस्टम करिए कुछ। तो उन्होंने बोला था कि हम एक कॉपी लगाएंगे, उस पर सारे गाँव वालों के साइन कराएंगे, पर उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। तो 15 दिन तक पानी नहीं आ रहा। जब से कंप्लेंट किए तब से तो बिल्कुल उन्होंने देना ही बंद कर दिया है पानी। तो क्या होना चाहिए, क्या मानते हैं? विभाग के अधिकारियों को भी आना चाहिए। हमने कंप्लेंट करी, तो मौके पे कोई भी नहीं आया, ना उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना। यहाँ एक और बात निकल कर आई है यहाँ पर कुछ घर ऐसे भी हैं जिनको आज तक पानी नसीब नहीं हुआ। नल के शायद उनके घर पे लगे होंगे, लेकिन नल पर पानी नहीं आता है। और ये समस्या आज से नहीं है, पता नहीं कितने वर्षों से वो झेल रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि अगर 7-8 साल से अगर किसी के घर में पानी ना आए, नल का लगा हो और गुजारा बाहर बॉडी से या अपने आप पानी लेकर आना बस उसी से चल रहा हो, तो आप पर क्या बीतेगी। घर सर आपके घर में यही दिक्कत है? यही दिक्कत है। क्या दिक्कत है, क्यों आ रही है? आता ही नहीं। वो पानी वाला बोलता पीछे पानी नहीं है, वहाँ हमारे मकान चढ़ाई में है, वहाँ सप्लाई नहीं होती। कितने सालों से हो रहा है? 5-6 साल तो हो गए। तो आपने इसके बारे में शिकायतें नहीं की किसी को? क्या शिकायत करनी, वो बोलता पानी नहीं है पीछे, तो कहाँ से चढ़ेगा। आपको लगता है कि पानी नहीं है? अब ये तो वही जानते हैं जी, अब पानी वाले तो वही है। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए ऐसा ही होता, टैंक थोड़ा दूर है यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। टैंक हाइट पे बनना चाहिए। हाइट पे ही है टैंक, तो वो बोलते हैं उसमें पानी का लेवल जो है डाउन है, तो प्रेशर नहीं पाइप में बन रहा है, इसलिए आपको चढ़ता रही। तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? पानी ढोके ही कर लेते हैं जी, और क्या, कहाँ से करना है गुजारा। आपको भी क्या दिक्कत आ रही है? बस ये पानी की प्रॉब्लम है जी, वैसे पानी नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम है। पानी आ जाए तो बहुत अच्छा है जी। पर आ क्यों नहीं रहा? क्या नेताओं को जगाने तो का पता नहीं जी, वो पानी वाले जाने जी कि वो क्यों नहीं दे रहे। आपका जो प्रधान है आप उनको नहीं बोलते? प्रधान को, पंच को जी तो बोला है जी, और फिर ये भी बेचारे कर रहे हैं आगे, पर सुन कोई नहीं रहा। देखिए, अपने लेवल पर जो गांववासी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही। एक वृद्ध व्यक्ति भी हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे आप पानी की समस्या को लेकर? इतने सालों से चल रही है, क्यों नहीं दूर हुई? ये मैं इस डिपार्टमेंट में खुद पंप ऑपरेटर रह चुका हूँ, और मेरे पास ब्लॉक तक सप्लाई थी, लेकिन उस टाइम में पानी का लेवल जो है, टैंक मेरा जो है वो 10 फुट भर के रखता था मैं, तो हाइट वाले जगहों पे सप्लाई हो जाती थी। आजकल पानी कम है या सिस्टम में फ़र्क है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सिस्टम में भी कोई फ़र्क है। अगर जैसे चाबियां लगी होती थी मेरे टाइम में, तो सारे चाबियां थी, 2 नलका खोलना 2 ही खुलेंगे, एक खोलना 1 ही खुलेगा। पहले हम हाइट पे सप्लाई देते थे और फिर डाउन में लास्ट में देते थे, तो मैं डेली सप्लाई। अगर बात करें सोलन शहर की, सोलन शहर के जो पानी के टैंक है लबालब भरे होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पानी का प्रेशर भी पूरे सोलन शहर में रहता है, लेकिन आप लोगों से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या आपके जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, क्या वो उस हिसाब से बात आगे नहीं रख पा रहे हैं? नहीं जी, वो रख तो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ नज़दीकी तौर पे कोई भी पानी का ना तो खड्ड है जहाँ पानी हो, और ना कोई सोर्स ऐसा है कि जहाँ से सप्लाई हो सके। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है। तो फिर क्यों नहीं कर रही है? सरकार कर रही है जी, और गिरिपुर में हो रहा है, पहले लगाई थी, सोलन के लिए बना, वो परमाणु तक पहुँच जाएगी। अब बोल रहे हैं, कहते ये इधर स्पाटू से क्रॉस कर जाएगी, चंडी तक जाएगी। सरकार स्कीम बाद में लगाती है और ऑर्डर एरिया पहले कवर कर लेती है। पर जो यहाँ के विधायक है, विधायक तो 15 सालों से है, लेकिन 15 सालों से क्या जब इलेक्शन आएंगे तभी आएगा। अब आ रहा टाइम जी, अब आएंगे फिर हाथ जोड़ेंगे बुजुर्ग जी की वो करके। बाकी हिमाचल की जो हमारी सरकार है उसने कोई 5 साल में ऐसा काम नहीं किया है जिसको कहें कि हाँ कोई काम हुआ।
सर जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, जैसे मान लो मेहमान की ही बात हुई है, जब मेहमान आते हैं तो सबसे बड़ी चिंता आपको क्या सताती है? हमारे को इस ताती पानी नहीं है, बस पानी लाना पड़ता दूर दूर से ना, रिश्तेदार के पास बैठा जाता भी बात करे थोड़ी देर, नहीं बस पानी को चलो पानी पानी है बस, सब कुछ पानी है नहीं जब वहाँ से। क्या कभी आप ये भी सोचते हैं कि जो घर पे मेहमान नहीं आना चाहिए? नहीं सोचते ही आने चाहिए, मेहमान तो आने चाहिए घर में। तो फिर पानी तो लाना पड़ना, या बाजार तो बोतल खरीदनी पड़ती, और 20 रुपये खर्चा तो मेहमान की सेवा करो। तो नेता क्यों नहीं मान रहे आप? नेता बस 5 साल बाद आने हो, बस वोट दे दो हमारे को, चले जाओ। तो इस बार भी वोट उन्हीं को देंगे? किसको? जो भी नेता आएगा। नहीं वोट क्यों, अपनी मर्जी से देंगे वोट तो। नहीं, कोई भी नेता आता है आपको ठग कर चला जाता है, चाहे वो कांग्रेस को, बीजेपी को, कोई भी ना, वैसे वोट तो अपनी समझ से देंगे जी। पर इस बार पानी का मुद्दा, हाँ पानी का मुद्दा होएगा जी, पानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा तो ही है जी, और हमेशा रहेगा तो रोना तो पड़ेगा जी, हटेंगे तो हम कोई नहीं। तो आपने यहाँ पर देखा है कि साफ तौर पर जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर पुरुष भी बैठे हुए हैं, और सबके दिलों में और सबके जहन में एक ही बात है कि बस पानी चाहिए। पानी क्योंकि सबसे बोलते हैं कि कीमती चीज़ होती है, और कीमती चीज़ होती है, और जैसे ही कोई मेहमान आता है सबसे पहले तो जहन पे, दिमाग में बस यही धक्का लगता है कि पानी का इंतज़ाम करना है। तो पूरे का पूरा जो परिवार है वो सिर्फ पानी के इंतज़ाम में लग जाता है। कोई पानी ढोकर ला रहा होता है तो कोई गाड़ियों में ला रहा होता है बस, लेकिन यही है क्योंकि शौचालय भी जाना है, नहाना भी है, क्योंकि जो मेहमान है उसके आगे हम ये नहीं कह सकते कि पानी की किल्लत है। और अब देखना यही है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है विधायक की, और उसके साथ में यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों की, जो प्रधान है, उप प्रधान है या और जो सदस्य है, कि वो किस तरह से अपनी बात आगे रखते हैं, और उस बात को आगे ले जाना विधायक की जिम्मेवारी बनती है, और विधायक के बाद में सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और फिर उसके बाद में अधिकारियों की बात आती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ये साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि करीबन 5-6 सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। कई घरों में नल है लेकिन जल नहीं है, और अगर कहीं पर जल पहुंचता भी है तो सिर्फ महज 4 बाल्टियां उन्हें दी जाती है। अब देखना यही होगा कि जो प्रदेश सरकार है, यहाँ के विधायक है, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि है, वो इस समस्या को कैसे हल करते हैं, ताकि जो गांव के जो लोग हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें ना हो, मेहमान को देखकर, जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको देखकर। क्योंकि हम भी यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले यही कहते हैं, क्योंकि चढ़ाई बहुत है कि पानी चाहिए, लेकिन पानी यहाँ पर गाँव में मिलता नहीं है। अगर मिलता है तो बहुत दूर से लाना होता है। ये कहें कि पानी के लिए इन्हें पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन इस पसीने पर जो यहाँ के लोग हैं राजनीति करते हैं, वोट तो ऐंठ लेते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं करते। अब देखना यही होगा कि ये जो नेता हैं, ये अधिकारी हैं, कब सुनते हैं और कब इनकी समस्या को हल करेंगे।